बच्चों we will learn today, children we will learn today क्रिया. ओके तो आज हम पढ़ेंगे क्रिया चैप्टर नंबर 11. ऑल ऑफ यू ओपन पेज नंबर 52. जस्ट वेट. तो आज हम पढ़ेंगे क्रिया. क्रिया यानी कि इंग्लिश में हम उसे वर्ब कहते हैं. वर्ब, द डूइंग वर्ड्स. तब हम इंग्लिश में हमने क्या पढ़ा है अभी तक? मे बी यू हैव लर्नड इन योर इंग्लिश सिलेबस ऑल्सो. वर्ब. वर्ब किसे कहते हैं? डूइंग वर्ड्स को, एक्शन वर्ड्स को. तो जो भी हम करते हैं, सपोज वी आर लाफिंग, वी आर राइटिंग, वी आर प्लेइंग, वी आर जंपिंग, we are whether we are doing anything, okay, whatever work you do, whatever action you do, it is called verb. So the doing words is called a verb. So same in the same way हम हिंदी में उसे क्रिया कहते हैं. वर्ब को क्रिया कहते हैं. क्रिया का अर्थ क्या है? काम का करना. जैसे हम इंग्लिश में डूइंग वर्ड्स कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया का अर्थ क्या है? काम का करना. जिस शब्द से किसी कार्य को करना या होना प्रकट हो उसे क्रिया कहते हैं. जैसे चलना, बैठना, गाना, सोना, सोचना आदि. तो जो काम हम करते हैं, कुछ भी हम एक्शन जो करते हैं, जो भी हम कार्य करते हैं या उसका होने का प्रकट करते हैं, उसे कहते हैं क्रिया. जैसे कि चलना, बैठना, गाना, सोना, सोचना. तो ये सारे हमारे क्या है? हमारे काम है जो हम करते हैं. ठीक है, ये हमारे डूइंग वर्ड्स हैं. ठीक है, एक्शन जो हम करते हैं उसे कहते हैं क्रिया. तो एनीवन कैन से क्रिया किसे कहते हैं? बताओ. आर्यन बताओ मुझे, क्रिया किसे कहते हैं? हर्निश टेल मी, क्रिया किसे? मैम आई विल टेल. यस टेल मी. क्रिया किसे? जो शब्द से किसी कार्य का करना या जिस शब्द के किसी कार्य का करने या होना प्रकट हो उसे क्रिया कहते हैं. काम का करना, जिस शब्दों से किसी कार्य का करना या होना प्रकट हो उसे क्रिया कहते हैं. जैसे चलना, बैठना, गाना, सोना, सोचना आदि. वेरी गुड चिल्ड्रन. नाउ लोअर योर हैंड. सो क्रिया हम उसी को कहते हैं जिस शब्द से किसी कार्य को करना या कार्य का करना या होना प्रकट हो उसे क्रिया कहते हैं. जैसे चलना, बैठना, गाना, सोना, सोचना आदि. ठीक है, तो हमें यहाँ चित्र में क्या दिख रहा है? पहले चित्र में हमें देख सकते हैं कि साधु तपस्या कर रहा है. क्या कर रहा है साधु? वो तपस्या कर रहा है. तो यहाँ कर रहा है तो क्या है? उसके काम करना है, कुछ कर रहा है. गोपाल खेल रहा है. यहाँ पर क्या है? एक्शन वर्ड. क्रिया क्या होगा? खेल रहा है. तो ये भी एक काम कर रहा है. रोहन मिठाई खा रहा है. रोहन क्या कर रहा है? मिठाई खा रहा है. तो ये भी एक कार्य कर रहा है. तो इसे कहते हैं क्रिया. पहले वाक्य में तपस्या करने का, दूसरे वाक्य में खेलने का, तीसरे वाक्य में खाने का कार्य का बोध हो रहा है. करना, खेलना तथा खाना क्रियाएं हैं. ये सब सारे क्या हैं? क्रियाएं हैं. नौ याद रखिए, धातु क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है. धातु किसे कहते हैं? क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है. धातु में ना जोड़ने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है. जैसे लिख, और धातु क्या है? ना. ना जोड़ देंगे तो क्या होगा? लिखना. पढ़ प्लस ना, पढ़ना. खा प्लस ना, खाना. तो ये क्या है? धातु. क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है. इसमें ना जोड़ना होता है. खाना, लिखना, पढ़ना. ओके, अंडरस्टूड. नाउ सी क्रिया के भेद. क्रिया के क्या क्या भेद हैं? क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के दो भेद होते हैं. क्रिया के दो भेद होते हैं. एक है सकर्मक क्रिया, जिसे हम इंग्लिश में ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, और दूसरा है अक्रमक क्रिया. अक्रमक क्रिया जिसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं. पहले हम जानेंगे सक्रमक क्रिया क्या होता है.
सकर्मक क्रिया यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब, जिस क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी कि जिस क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। उसके उदाहरण क्या है? प्रवीण केला खाता है। क्या खाता है यहाँ पर प्रवीण? केला। तो केला क्या है? कर्म। नंबर 2, रानी पत्र लिखती है। तो रानी यहाँ पर क्या लिख रही है? पत्र। वो क्या लिखती है? पत्र। तो पत्र क्या है? कर्म है। ठीक है। नंबर 3, निकुंज खिलौना लाएगा। तो निकुंज यहाँ क्या है? क्या लाएगा? खिलौना। खिलौना यहाँ क्या है? कर्म। ठीक है, खिलौना भी यहाँ कर्म है। तो इसे कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। तो जिस क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब। प्रवीण केला खाता है। ठीक है, वो खाता है वो वर्ब है, पर उसके साथ वो कुछ हम जोड़ रहे हैं, जैसे कि उसका प्रयोग कर रहे हैं क्या? कर्म का। तो कर्म यहाँ पर क्या है? केला कर्म है। यहाँ पर रीना पत्र लिखती है। पत्र क्या है? पत्र भी कर्म है। निकुंज खिलौने लाएगा। तो खिलौना क्या है? वो भी एक कर्म है। ठीक है। नौ यहाँ पर क्या लिखा है? क्रिया से पहले क्या लगाकर प्रश्न करने पर यदि उत्तर मिले तो वह कौन सी क्रिया कहलाती है? सकर्मक क्रिया होती है। क्रिया से पहले क्या लगाकर प्रश्न करने पर यदि उत्तर मिले तो वह क्रिया सकर्मक क्रिया होती है। नंबर 2, अब हम सीखेंगे अक्रमक क्रिया। अक्रमक क्रिया किसे कहते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब को, जिस क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता नहीं होती। तो जिस क्रिया के साथ, पहले हमने क्या सीखा था? सकर्मक क्रिया, उसके साथ कर्म की आवश्यकता होती है तो वो होती है सकर्मक क्रिया। पर इंट्रांजिटिव उसका उल्टा है, यानी कि उसके साथ कर्म की आवश्यकता नहीं होती, उसे क्या कहते हैं? अक्रमक क्रिया कहते हैं। उदाहरण क्या है इसके? बच्चा सोता है। क्या सोता है? कुछ नहीं, मतलब यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि क्या सोता है, बच्चा सोता है। तो यहाँ पर कर्म का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ये क्या है? अक्रमक क्रिया। बच्चा सोता है। चेतन खेलता है। रवि सोचता है। तो यहाँ पर ये नहीं बताया गया है कि क्या सोता है, क्या खेलता है, क्या सोचता है। यहाँ पर कर्म का प्रयोग बिल्कुल नहीं हुआ है, तो ये क्या है? अक्रमक क्रिया। जिस क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता नहीं होती उसे अक्रमक क्रिया कहते हैं। इन वाक्यों में क्रिया के साथ क्या लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर नहीं मिलता, अतः वाक्यों में सोता है, खेलता है तथा सोचता है तीनों में अक्रमक क्रियाएं ही प्रयुक्त हुई हैं। अंडरस्टूड? ओके, नाउ यू टेल मी एनीवन, सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? संपूर्ण बताओ, सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया के कितने भेद होते हैं? मैम 2 भेद है। और सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया के साथ कर्म से अर्थभेद आवश्यकता होती है। जाती है, इसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ओके, अरहर, नाउ यू टेल मी, क्रिया के कितने भेद होते हैं? व्हाट मैम? क्रिया के कितने भेद होते हैं? अभी मैंने पढ़ाया ना। यस मैम, क्रिया के 2 भेद होते हैं। वो क्या है? कौन से हैं वो? सक्रामक क्रिया ट्रांसिटिव वर्ब एंड अकर्मक क्रिया इंट्रांसिटिव वर्ब। वेरी गुड। संक्रामक क्रिया किसे कहते हैं बताओ? सब शहजाद बताओ, संक्रामक क्रिया किसे कहते हैं? शहजाद, टेल मी, संक्रामक क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया से पहले क्या लगाकर प्रश्न करने पर
यदि उत्तर मिले तो वो क्रिया सकारात्मक क्रिया होती है। यस, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, पेज नंबर 52 में, जिस क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता होती है उसे सकारात्मक क्रिया कहते हैं। ओके विनीत, नाउ टेल मी, आक्रामक क्रिया किसे कहते हैं? आक्रामक क्रिया, आक्रामक क्रिया जिस क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता नहीं होती उसे आक्रामक क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चे सोता है। यस, बच्चा सोता है, चेतन खेलता है, रवि सोचता है। ओके, वेरी गुड। नाउ लोअर योर हैंड एवरीवन। ओके, नाउ सी क्रिया के कुछ अन्य भेद। क्रिया के अन्य भेद क्या हैं? जैसे कि संयुक्त क्रिया, पहला वाला क्या है? संयुक्त क्रिया। दूसरा है प्रेरणार्थक क्रिया। तीसरा है नाम धातु क्रिया। तो क्रिया के ये क्या है? कुछ अन्य भेद। ठीक है, ये है क्रिया के कुछ अन्य भेद। संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर प्रयोग की जाती हैं, जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर प्रयोग की जाए तो वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। ऐसी क्रियाओं में पहली क्रिया मुख्य होती है और दूसरी क्रिया उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न करती है। जैसे वह अपना काम कर चुका, रवि बोलता चला गया। तो ये क्या है? संयुक्त क्रिया। जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर प्रयोग की जाए तो वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। ऐसी क्रियाओं में पहली क्रिया मुख्य होती है और दूसरी क्रिया उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न करती है। जैसे वह अपना काम कर चुका, यहाँ पर बता रहा है कि वो अपना काम कर चुका। रवि बोलता चला गया, तो ये क्या है? संयुक्त क्रिया। दूसरा क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से उस कार्य को करवाता है, ऐसी क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे हम अपना काम खुद नहीं करेंगे, स्वयं मतलब खुद। जैसे मैं अपना काम खुद नहीं करके दूसरों से वो काम अपना करवाऊंगी तो उसे क्या कहेंगे? प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे प्रिया ने प्रीति से पत्र पढ़वाया। प्रिया ने खुद पत्र नहीं पढ़ा बल्कि किसे पढ़वाया? प्रीति से, अपनी फ्रेंड से पत्र पढ़वाया। राकेश ने नौकर के द्वारा मुझे बुलवाया। राकेश ने क्या किया? अपना काम खुद नहीं करवा के किसके द्वारा मुझे बुलवाया? नौकर के द्वारा। तो ये क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया। आर्यन, व्हाट यू आर डूइंग? सिट प्रॉपर्ली। आर्यन, स्टॉप डूइंग दिस। ओके, नाउ सी नंबर 3, नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों से बने क्रिया पदों को नाम धातु क्रिया कहते हैं। तो नाम धातु क्रिया क्या है? संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों से बने क्रिया पदों को नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे संज्ञा से क्या है? हाथ से, हथियाना। सर्वनाम से अपना से, अपनाना। विशेषण से यानी कि नरम से, नरमाना। बात से, बतियाना। मैं से, मिमियाना। गरम से, गरमाना। ओके, तो ये क्या है? नाम धातु क्रिया। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? तो क्रिया के कुछ अन्य भेद क्या क्या हैं? क्रिया के कुछ अन्य भेद वो क्या हैं? बताओ, सप्ताह पन्ना, टेल मी। क्रिया के कुछ अन्य भेद क्या क्या हैं? मैम संयुक्त क्रिया। मैम कैन यू हियर मी? संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया,
प्रेरणार्थक क्रिया और नामवाचक क्रिया, नाम धातु क्रिया। यस। अरहद, बताओ मुझे संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर प्रयोग की जाए तो वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। ऐसी क्रियाओं में पहली क्रिया मुख्य होती है मुख्य होती और है। दूसरी क्रिया उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न करती है, जैसे वह अपना काम कर चुका, रवि बोलता चला गया। ओके, वेरी गुड। सुनी, टेल मी, प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? सुनी। मैम, आई हैव सम डाउट्स। यस, टेल मी। व्हाट इज द मीनिंग? जब कर्ता काम ना करके किसी दूसरे से काम करवाता है, उसे शरणार्थक प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे कि प्रीति ने प्रिया से पत्र लिखा ना पढ़वाया। वेरी गुड स्विनीत। ओके ओके। Very good. Friends, all of you understood from here to here? Understood, everyone? Yes, ma'am. Very good, very good. We understand. So we will from next. Yes, ma'am. We will do page number 55. Yes, ma'am. Okay.